Now, I'm going to introduce Professor KVS Madan sir. Let's introduce the main attraction of today's session with Professor KVS Madan sir. Professor Madan has been a former Associate Director of Arni School of Business Management, Arni University, Himachal Pradesh. He is the Director of KVS Madan online classes. He has been a keynote speaker at different UGC and AICTE approved and sponsored programs. The last but not the least, Professor Madan is widely known to the students community across the India who are preparing for NTA UGC NET or SET from the different states of India for his book on NTA UGC NET SET paper 1 preparation published by Pearson. The students are requested to please turn off their mics. There will be a question and answer session at the end of our program. You can post your questions in the chat box. Please cooperate with us. Now, let's welcome our chief guest, Professor KVS Madan, sir. Sir, please. How are you, sir? Yes, thank you very much, Amin Hossain. So we are starting on a very positive note. कि इसमें basically ये should I speak in the Hindi or English or it can be mix of both. उसमें कोई मतलब कोई डाउट तो नहीं है ना स्टूडेंट को कि इन केस की आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी या कुछ भी है. तो इसमें ये है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं इन केस की आई टॉक अबाउट द बंगाल, तो मेरे मैक्सिमम जो फ्रेंड्स हैं दे आर फ्रॉम द बंगाल. तो आई हैव स्पेशल लव फॉर दोस पीपल कि जितने भी लोग हैं वो उसमें 40-50% लोग जो लोग हैं ऑन द फेसबुक तो दे आर फ्रॉम द वेस्ट बंगाल. तो आई हैव स्पेशल अफेक्शन फॉर ऑल माय से वेस्ट बंगाली फ्रेंड्स कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं. तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब इन द वेरी बिगनिंग आई वुड लाइक टू से कि एक मैं वेबसाइट है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ. आई शुड से कि वेबसाइट या इसमें ये होता है कि जैसे फेसबुक है फॉर द सोशल नेटवर्किंग पर्पस. तो टू बिगिन विथ तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट ए पेज स्पेशली फॉर द वेस्ट बंगाल. तो उसमें ये है कि हमारा जो इंटरेक्शन है दैट कैन टेक प्लेस ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस. तो उसमें कोई डाउट नहीं होता हमें कि इन केस की यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो उसमें जो होप के जो एसोसिएट्स हैं तो इवन दे आर गोइंग टू हेल्प मी ठीक है इन ए बेटर मैनर. तो उसमें जो एसोसिएशन है दैट इज बाउंड टू इंक्रीज. तो दिस स्टेप कैन बी स्टार्टेड. तो मेरी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि बेसिकली आई एम एन ऑथर. तो उससे पहले क्या है कि मैंने जो आई हैव कंप्लीटेड माय पीजी इन मैनेजमेंट. तो उसके बाद आई शिफ्टेड टू टीचिंग प्रोफेशन. तो टीचिंग आफ्टर स्टेइंग इन टीचिंग फॉर सम टाइम तो उसमें मैंने बुक्स हैं उनको स्टार्ट किया लिखना. तो आई टुक सम क्लासेस फॉर द यूपीएससी एग्जाम आल्सो कि जो चंडीगढ़ है यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो दिल्ली में ही हैं. तो देयर आफ्टर आई टोटली डिवोटेड टुवर्ड्स द बुक से राइटिंग कि मेरी एसोसिएशन है वो पियर्सन से हुई. तो दैट कैन बी काउंटेड एज अ बिगेस्ट नेम. तो उनके साथ मेरी एसोसिएशन हुई टू राइट से दिस काइंड ऑफ बुक. तो दे वर विलिंग कि वी कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस सेक्शन क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंडियन सोसाइटी में. तो दे वुड लाइक टू गो फॉर द टीचिंग. तो उसमें ये है कि इसमें स्कोप बहुत है कि इसमें वी कैन सी टू इट कि जो टीचिंग है इसमें हमें रिसर्च है उसमें भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है. तो ये काइंड ऑफ मोटिवेशन थी कि आई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स राइटिंग ए बुक. तो उसमें बुक जो लिखना है इटसेल्फ इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. तो उसमें लाइक यू हैव टू लुक इनटू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट की जो है इसमें जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि दिस कैन बी अ वेरी लॉन्ग स्टोरी कि हाउ टू राइट ए बुक. तो इसमें मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि आपकी जो लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट है दे मस्ट बी इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड. तो ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट हैं तो दे फील कि दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड. लेकिन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी स्टूडेंट है इस बुक को उठाएगा वो उसको पढ़ना शुरू करेगा तो दे डोंट हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम द डिक्शनरी कि उनको डिक्शनरी से हेल्प नहीं चाहिए. दे कैन डायरेक्टली गो टू द बुक. उसमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं तो दे हैव बीन गिवन इन द वेरी सिंपल लैंग्वेज. तो ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहा है ताकि हम ये चाहते हैं कि जो इंडिया है इसमें जो टीचिंग की रिक्वायरमेंट है या रिसर्च में जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको हम फुलफिल कर पाए. तो ये जो बुक है तो दिस कैन बी टेकन एज अ वेरी फाइन एक्सपीरियंस. तो इसमें हम स्पेशली इस चीज का ध्यान रखते हैं कि इसकी जो अपडेशन है दैट इज डन ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस. तो इसमें क्या हुआ कि जो बुक राइटिंग है वो मेरा फुल टाइम प्रोफेशन बन गया. उसमें ये नहीं है कि आई हैव टू डू इट ओनली वंस इन अ ईयर या ट्वाइस इन ए यू कैन से टू इट कि 2 साल में इसको हमने एक ही बार करना है. तो आई हैव टू वर्क ऑन इट ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस. इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है एनटीए का जो एग्जाम का पैटर्न है. उसमें एग्जाम जो है वो मान लो 15-16 एग्जाम्स हैं
तो दे कैन बी हायर इन द नंबर आल्सो, कि जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें पेपर 1 है वो उन लोगों ने पूछना ही पूछना है, कि जो पेपर 1 है उसका जो क्वेश्चन है सेपरेट क्वेश्चन है, तो दैट इज टू बी सेट अप। तो उस केस में जो चैलेंज है वो और भी ज्यादा आपका बड़ा हो जाता है, कि आपको बुक लिखनी है, सिर्फ ये नहीं है कि उसका एग्जाम एक ही होगा, तो वी हैव टू डील विद से 15-20 एग्जाम्स। तो उसमें क्या होता है कि जो बुक है उसमें हमें कॉन्टिन्यूस जो अपडेशन है दैट्स बिकम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने एक जो स्टैंडर्ड है बुक का वो प्रोड्यूस करने का एक ट्राई किया है, कि वी हैव डन ए वंडरफुल एफर्ट कि बुक है उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रोड्यूस कर पाए। इसमें जो पीएचडी एंट्रेंस के स्टूडेंट है, कि इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जिनके लिए जो स्टूडेंट है वो पीएचडी का एग्जाम भी देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो बुक है ये काफी हेल्पफुल है। या जो लोग हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बुक है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि बुक है उसको लाने का जो जो मेन जो है, कि जिसको हम कह सकते हैं कि दिस कैन बी टेकन एज अ मेन मिशन है, तो उस मिशन को हमने फुलफिल करना है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम अचीव करना चाहते हैं इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ये इसमें जो एनटीए है उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, कि दे हैव टू डील विद, कि इतने इंडिया में स्टूडेंट्स हैं सबके साथ डील करना, एग्जाम्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप के हो गए। तो ये एक चैलेंज है कि इसमें जो एग्जाम है ये अब आपका जो है वो सिंपल एग्जाम नहीं रहा, कि जैसे पहले होता था 2012 से पहले, कि आपको जो एग्जाम क्लियर करना है उसमें आपके जो 40% मार्क्स हैं ओनली दे आर रिक्वायर्ड, कि यू हैव टू सिंपली से गेट 40% मार्क्स। इससे क्या होता है कि आप एक क्वालिफाई हो जाते हो, कि आपका जो पेपर 2 है एंड जो पेपर 3 है, पहले इसमें 3 पेपर हुआ करते थे, कि जो पेपर 2 एंड 3 है उसकी जो इवेल्युएशन है दैट कैन बी डन। तो उसमें कुछ लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस भी हैं, तो इसलिए इन लोगों ने जो पैटर्न है उसको किस पे शिफ्ट किया, तो दैट वाज शिफ्टेड टू द एमसीक्यू। तो एमसीक्यू है उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि टीचिंग है उसमें जो सब्जेक्टिव अप्रोच है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को लगता है कि जो जितने भी स्टूडेंट है वो इस चीज से एग्री करते होंगे कि जो टीचर है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कि सब्जेक्टिव अप्रोच, क्योंकि जो क्लास में उन लोगों ने टीच करना है दैट इज टोटली गोइंग टू बी सब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव है ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में वो टीच कर रहे हैं तो दे हैव टू डील ओनली विद द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो दे हैव टू अंडरटेक ऑल द कांसेप्ट्स, कि उसमें जो डिस्कशन पार्ट है दैट्स बिकम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट वे कि हम एक सब्जेक्टिव नॉलेज है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं इनटू द ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो इसके लिए हमने ट्राई किया कि जो बुक है उसको हम सिंपल रखें, ताकि जो स्टूडेंट है उनको कोई ट्रबल ना आए, एंड दे मस्ट बी इन ए पोजीशन टू अटेम्प्ट से these types of the questions। तो ये हमारा जो है वो चैलेंज रहा है। तो ये एस्पेक्ट्स हैं। बेसिकली आई बिलोंग टू पंजाब जलंधर, तो वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, और जो टीचिंग है ये मेरा प्रोफेशन रहा है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो दैट वे आई एंजॉय से टू बी इन द टीचिंग ऑल द टाइम। तो टीचिंग प्रोफेशन है, इससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, इससे आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि जो टीचिंग जो प्रोफेशन है दिस कैन बी टेकन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन। इससे क्या होता है कि एक पूरी सोसाइटी है उसको आप एड्रेस करते हो, यू कैन कम्युनिकेट विद सो मेनी पीपल, उससे आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी वो डेवलप होती है, इससे आपकी जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होती है। एंड सेकेंड है कि इन केस की यू वांट टू गो फॉर द रिसर्च, तो आप रिसर्च में जाना चाहते हो, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है तो दे आर प्रोवाइडिंग से लॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज इन द रिसर्च आल्सो। तो रिसर्च क्या है उनका एक ब्रेड एंड बटर है, कि दे वांट पीपल टू कम इनटू द रिसर्च आल्सो, सो दैट कि जो टीचिंग प्रोफेशन है दिस कैन बी से टेकन ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। पहले मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं कि वो ये कहते हैं कि दे स्पेंड होल ऑफ द लाइफ इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। वो कहते हैं जब 50 या 60 के हो जाएंगे ओनली दे आर इंटेंडिंग टू एंटर इनटू द टीचिंग प्रोफेशन। लेकिन अब मैंने ये देखा कि इन 5, 7, 10 ईयर्स की जो प्रोफेशन है इसमें चेंजेस आई हैं। तो लोग है वो टीचिंग को एक परमानेंट से प्रोफेशन की फॉर्म में लेके चलना चाहते हैं। तो दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं कि उनका जो टीचिंग है तो दिस कैन बी टेकन एज ए पैशन। अगर मैं किसी स्टूडेंट से ये पूछता हूँ कि जो टीचिंग है तो हाउ दिस कैन बी टेकन, तो दे विल ऑलवेज से कि जो टीचिंग है उनके लिए उनका पैशन है। तो जो पैशन है उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू द प्रोफेशन। तो ये मेरा जो ये हमारा जो है मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक पैशन है उसको हम प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जो पेपर 1 का जो जो नेट का एग्जाम है, जो पेपर 1 का जिसके लिए मैंने बुक लिखी है, तो उसमें तो आपकी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए
कि इसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं, कि जैसे इसमें 10 यूनिट्स हैं वो कवर होते हैं, तो वी कैन स्पीक अबाउट दो थिंग्स आल्सो कि किस टाइप के जो चैलेंजेस है वो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग कि जो भी माइंड में आपके क्वेश्चन है तो उनको हमने डिस्कस करना है, सो दैट यू आर एबल टू क्वालिफाई दिस काइंड ऑफ द एग्जाम। कि ये एग्जाम इतना टफ नहीं होता, इसके लिए हमें एक तो कंसिस्टेंट अप्रोच है वो चाहिए, एट द सेम टाइम वी नीड टू बी परसिस्टेंट आल्सो। तो ये जो कंसिस्टेंसी है एंड जो परसिस्टेंस का जो अप्रोच है, इसका जो कॉम्बो है, तो दैट मस्ट बी टेकन। तो दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम है वो इतना टफ नहीं होता, लेकिन इसको हमने करना है इन ए वेरी प्लान मैथ। तो ये हमारी मेन मोटिवेशन है कि हमने इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो इसमें 10 यूनिट्स है, यू मस्ट बी हैविंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। कि सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। सेकंड है, दिस कैन बी टेकन एज अ रिसर्च एप्टीट्यूड। कॉम्प्रिहेंशन है, देन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन है, देन मैथमेटिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग आ गया, देन वी टॉक अबाउट डाटा इंटरप्रिटेशन है, देन वी स्पीक अबाउट कि जो आपका आईसीटी का यूनिट है, देन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंट है। उसके बाद क्या आता है कि वी स्पीक अबाउट द हायर एजुकेशन। तो अगर हम ये मान के चले कि ये आपके 10 टॉपिक्स हैं, तो जो 10 टॉपिक्स हैं तो दीज कैन बी टेकन एज अ डिफरेंट टॉपिक्स। इसमें ये होता है कि इनका कॉम्बिनेशन तो बनता है कहीं ना कहीं से, लेकिन क्या होता है कि वी हैव टू डील विद द टॉपिक्स इन ए वेरी सेपरेट इंडिपेंडेंट मैनर। तो ये आपके लिए क्या बन जाता है, दिस बिकम्स अ चैलेंज कि जो स्टूडेंट्स हैं दे आर फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि मान लो जिसने मैथमेटिक्स किया हुआ है तो दे मे नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट कि जो हायर एजुकेशन है वो क्या होती है, या जो उसमें कम्युनिकेशन का टॉपिक है उससे हम कैसे डील करें, या जो कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक है उनसे हम कैसे डील करें। तो इस बुक में आपका जो कॉम्बिनेशन बनता है कि इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये हमने डिस्कस करने हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल जो नॉलेज है उसका इन्हांसमेंट होता है, दैट वी कैन एग्री टू। एट द सेम टाइम व्हाट शुड हैपन कि हमने एक एग्जाम है उसको क्वालिफाई भी करना है। तो दैट वे इट बिकम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हमने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डिस्कस करना है। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इनको हमने डिस्कस, मतलब ये टॉपिक्स हैं जितने भी हैं, तो इसमें क्या अप्रोच हमने अडॉप्ट करनी है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है लाइकवाइज। तो इसमें जो चैलेंजेस है वो क्या बन जाता है कि दिस कैन बी टेकन एज अ कस्टमाइज्ड आल्सो, कि इसके लिए जो आपकी स्ट्रेटेजी वो किस टाइप की होनी चाहिए। तो वी कैन ट्राई टू डिस्कस ऑल दोस एस्पेक्ट्स। तो ये मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि इनको हम कैसे डिस्कस करें, जितने भी टॉपिक्स हैं। Thank you, sir, for the general introduction of UGC NET or SET paper 1. Sir, there may be some new students who are new in this field of preparation of NET or SET. Please throw some light on the UGC NET and SET examinations. बेसिकली जो नेट का एग्जाम है, इनके इसकी भी ट्राई टू की सी की व्हाट इज अ नेट एग्जाम, कि जो नेट का एग्जाम है उससे लिंक्ड कौन सा होता है, दैट कैन बी टेकन एज अ जेआरएफ। जो इनसे भी लिंक्ड है वो कौन सा है, दैट कैन बी टेकन एज अ सेट एग्जाम। तो नेट सेट जेआरएफ, तो दे आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब जो ये क्वेश्चन है ये काफी रेलिवेंट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट है उनको डाउट रहता है कि हाउ टू एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ प्रोफेशन। तो उनको लगता है कि ये जो एग्जाम है टीचिंग में एंटर करना है, तो दिस कैन बी वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो ये जो एस्पेक्ट है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि जिसको हम देख सकते हैं। तो इसमें मेरी जनरल सजेशन आपको यही है कि जब भी आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होती है, वेदर इट इज गोइंग टू बी बीए एमए, जो बीए बीकॉम है, या यू आर डूइंग से बीसीए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो यू वांट टू गो फॉर इट कि ये तो आपने सीरियसली करना ही करना है। तो आफ्टर कि जब भी आपने ये वाला एग्जाम है, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आपका मेन चैलेंज क्या होना चाहिए कि आपने टीचिंग में एंटर करना है या नहीं करना। इवन दिस कैन बी टेकन एज ए वेरी बिग क्वेश्चन कि जब भी, मतलब जो मेरा खुद का जो एक सिस्टम रहा है, आई हैव टॉट से सो मेनी क्लासेस, तो जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करना चाहते हो नहीं करना चाहते लाइकवाइज, तो आई ट्राई टू गेट सम आइडिया। तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है वो यही कहते हैं कि हम टीचिंग प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते। 10 to 15% केसेस ऐसे होते हैं कि दे विल से कि दे वांट टू एंटर इनटू द टीचिंग प्रोफेशन। बट जैसे मैंने भी आपको बताया है कि जो टीचिंग है, दिस कैन बी टेकन एज ए फुल टाइम प्रोफेशन, कि इसमें हमारे जो इफ्स एंड बट्स हैं तो दे हैव टू बी कैंसल्ड आउट, कि उसमें हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने अपनी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया है, तो उस स्टेज पे हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि किस टाइप का जो प्रोफेशन है वो हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। कि अगर आपने ये सोच लिया कि यू वांट टू गेट इनटू द टीचिंग प्रोफेशन,
तो आपका जो सिस्टम है कि जो जिस टाइप की आपने स्टडी करनी है, वो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका जो फर्स्ट ईयर है उसमें जो ऐसे एफर्ट है वो स्टार्ट हो जाने चाहिए। अदरवाइज आपको ये लगेगा कि मेरी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो कंप्लीट हो गई, तो दैट हैज टेकन से 2 years, तो 2 years कैन बी टेकन एज ए वेरी वेरी लेंथी टाइम। तो हम मतलब 2 years में ये डिसाइडेड नहीं होते कि हमने टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करना है या नहीं करना। इसमें मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या उसका फर्स्ट ईयर है, वी कैन टॉक अबाउट द सेकंड ईयर आल्सो, कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में ये डिसाइड कर लिया कि यू वांट टू एंटर इनटू द टीचिंग प्रोफेशन, कि ये आपका माइंड में हो जाता है कि तब तक कि हम जो है वो वी ट्राई टू थिंक अबाउट द फाइनल करियर। तो उस केस में क्या होता है कि जब भी आपने ये सोचना शुरू किया पोस्ट ग्रेजुएशन में कि उसकी जब भी आपने उसमें एडमिशन लिया तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, तो उसकी प्रिपरेशन है वो तभी आप स्टार्ट कर दो कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है पेपर 1 का पेपर 2 का, तो ये आपके सामने होना चाहिए कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनके साथ हमने डील कैसे करना है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो अप्रोच है वो क्या बन जाती है, दैट बिकम्स ए मोर सिस्टमैटिक। जैसे कोई आपका सिस्टमैटिक अप्रोच बन जाती है तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर तो यू कैन अंडरटेक दिस काइंड ऑफ एग्जाम, कि जो नेट सेट का एग्जाम है, जेआरएफ का एग्जाम है, ये आप फर्स्ट ईयर में ले सकते हो कि यू कैन अपियर इनटू दिस काइंड ऑफ द एग्जाम। इससे क्या होता है कि आपको बेनिफिट मिलता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में अगर आपने ये एग्जाम दिया है, एक तो आपका ये होता है कि आपकी प्रिपरेशन है क्योंकि वो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, उसके काफी एस्पेक्ट है, दे हैव बीन कवर्ड आल्सो, तो दैट वे इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू, इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू कि आपने प्रिपरेशन है वो 40-50% 70% है। तो आपकी मोटिवेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी आप प्रिपरेशन करते हो। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एग्जाम है वो दिया एट द एंड ऑफ इट, तो उस पर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तो ये होता है कि आपका जो करियर है उस पर क्या होता है कि काफी अनसर्टेनिटी होती है कि हम एग्जाम दें, क्या करना है क्या नहीं करना, तो इससे आपकी काफी अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो जाती है। तो आपको ये होता है कि सेकेंड ईयर के एंड के बाद तो इन केस की यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू द यूनिवर्सिटी, तो आपको 35-40,000 का एक स्टाइफंड है कि अगर आपका नेट जो जेआरएफ का एग्जाम है वो क्लियर हो जाए तो आपको 35-40,000 का जो स्टाइफंड है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो दैट कैन बी टेकन एज अ सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आल्सो, कि जो स्टाइफंड है तो वो काफी एक हैंडसम जो है अमाउंट है। इससे ये होता है कि जब भी आपकी ग्रेजुएशन जो जो जिसको हम कहते हैं कि जो फेलोशिप है या पीएचडी है वो कंप्लीट हुई, तब तक आपको ये अमाउंट मिलता है। तो यू गेट इनटू द सीनियर रिसर्च फेलोशिप आल्सो, उसमें जो अमाउंट है वो इनहांस हो जाता है। तो आपको ये काफी बेनिफिशियल हो जाता है कि जब आपको ये अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा कि यू स्टार्ट से गेटिंग 35-40,000, तो इससे ये होता है कि इन केस की यू ट्राई टू लुक एट द हायर से एग्जाम, कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम देना है तो उसमें भी आपको एक इनबिल्ट है मोटिवेशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आपने जो डिसीजन लेना है तो दैट मस्ट बी टेकन एट द अर्लियर स्टेज, कि फर्स्ट ईयर में आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि यू वांट टू अपेयर इन दिस काइंड ऑफ द एग्जाम। अगर आपको ये क्लैरिटी बीए बीकॉम करते हुए हो जाए तो देन इट इज गोइंग टू बी मच बेनिफिशियल, क्योंकि आपकी जो स्टडी है वो ज्यादा क्या होती है, सिस्टमेटिक हो जाती है कि आपको जो नोट्स है उसको बनाने की जो जरूरत है वो कम हो जाती है लाइकवाइज। तो यू ट्राई टू गो इनटू द सिस्टमेटिक मैनर। तो ये मैं आपको एक सबसे अच्छी सजेशन है वो देना चाहता हूँ कि आपने ये जो डिसीजन मेकिंग है वो आपकी क्विक होनी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें आपको टेंशन नहीं रहती कि आपने अपनी सेकंड ईयर है वो कंप्लीट किया, तो सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद ये इशू बनता है कि हम स्टडी है वो कैसे करें। तो यू हैव टू पिक ऑल द थ्रेड्स अगेन, क्योंकि जो फैकल्टी मेंबर है वो भी आपके कांटेक्ट में नहीं रहते, कि जो कॉलेज में आपको जो फैकल्टी की सपोर्ट मिलती है वो नहीं मिलती, कि वंस यू गेट आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन तो वो सपोर्ट है वो रेगुलर कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आपको नहीं मिलती। तो ये आपको मेन बेनिफिट मिल जाता है कि आपको फैकल्टी है उसकी सपोर्ट मिल जाती है, सिलेबस आपके सामने होता है, कौन से आपने टॉपिक्स करने हैं, कहाँ से आप करना चाहते हो, उसके लिए बुक्स कौन सी हैं, तो यू कैन गेट से क्लैरिटी ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। तो ये मेरी एक मेन सजेशन है आप सब लोगों को कि आपने इसको स्टडी करना है, जो इसमें आपका जो डिसीजन मेकिंग है तो दैट मस्ट बी डन एट द अर्लीस्ट फेज। तो ये जो स्टूडेंट है जो एंट्री करना चाहते हैं इनटू दिस काइंड ऑफ प्रोफेशन, तो उनके लिए ये सबसे अच्छी सजेशन है। Thank you, sir, for the general introduction. Sir, we know that NET or SET examination consists of two papers, paper 1 and paper 2. Sir, please tell us why paper 1 is one of the important sections of UGC NET or SET examinations, especially for GRF.
not only Yes, qualifying. definitely. हाँ जी, हाँ जी. इसमें मैं ये भी आपको एडिशन करना चाहता हूँ कि जो लोग, जिन लोगों को ये क्लैरिटी होती है कि पहले इसमें हमें सिर्फ 40% मार्क्स चाहिए होते हैं कि इन केस की आई टॉक अबाउट द से सिनेरियो दैट वाज एग्जिस्टिंग इन 2012, तो आपको 40% मार्क्स लेने हैं. अब क्या है कि जो पेपर 1 के जो मार्क्स हैं उसकी इंटीग्रेशन होती है विद द टोटल मार्क्स. तो इससे क्या होता है कि जो पेपर 1 है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलता. आई अंडरस्टैंड कि मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, उनको ट्रबल आनी शुरू हो जाती है कि हम जो पेपर 1 है उसके साथ कैसे डील करें, क्योंकि उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं. तो जब वो स्टडी टाइम में होते हैं तो दे कैन डील विद ईच एंड एवरी टॉपिक, लेकिन अब ये है वो इशू बनना शुरू हो जाता है. तो दैट वे मेरी एक आपको जनरल सी सजेशन है कि इस टाइप से आपको अपना जो ट्रैक है वो फॉलो करना चाहिए. ओके, थैंक यू सर. सर हम देखते हैं ऐसा होता है कभी कभी बार बार एक स्टूडेंट्स बार बार अटेम्प्ट करते पेपर और बार बार फेल हो जाता है. तो व्हाई स्टूडेंट्स फेल टू क्वालिफाई इन दिस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस? इस पे जो फेलियर है उसको वर्ड को एग्जैक्टली नहीं यूज करना चाहिए कि मतलब दैट कैन बी टेकन एज एन एक्सपीरियंस कि आपको एक्सपीरियंस है वो हो चुका है. आई शुड टेक इट इन दैट सेंस कि अगर आपने एग्जाम ये देना है तो अगर आपका जो इन केस की यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम, तो उसमें ये बेसिकली यही होता है कि उसमें जो जो गैप्स हैं तो उनको आपने आइडेंटिफाई करना है. तो दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसलिए कि अगर आपने पीजी के फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया तो आपके सामने एक चांस होता है कि आपके सामने जो सेकंड ईयर है वो फुल पड़ा हुआ है, कि उसमें कोई जो डाउट नहीं होता कि 2 आपके पास चांसेस है फिर भी रह जाते हैं. तो अगर आपको लगता है कि फर्स्ट ईयर में क्वालिफाई आप नहीं कर पाए तो उसमें स्टिल यू आर एट द एश्योरेंस कि ठीक है कि सेकंड ईयर में जो आपके 2 अटेम्प्ट्स हैं तो यू कैन अपेयर फॉर दोस 2 से अटेम्प्ट्स. तो इससे क्या होता है कि यू कैन ट्राई टू लुक इनटू थिंग्स एंड यू कैन ट्राई टू क्वालिफाई द एग्जाम. Okay, thank you, sir. Sir, you know that here in this session, the most of the students are from West Bengal, and in West Bengal, the students mostly the students are coming from the rural background. Okay, and we all know that the questions in NTA UGC NET are framed in English and Hindi version, and so the students who are coming from the Bengali medium background, they face lots of problems when they sit for the examination. What should be their approach for the students other than the English or Hindi medium background? वैसे जो बंगाली लैंग्वेज है मेरे को उसका बेसिक सा आइडिया नहीं रहता कि आई कैन गेट टू इंडीज एंड एवरीथिंग. मेरे को ये लगता है कि जो हिंदी एंड जो बंगाली है तो इसमें काफी सिमिलरिटी है, लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जो इंग्लिश है दिस कैन बी टेकन एज अ वे मतलब आउट कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इंग्लिश मीडियम में हो तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जब भी आपकी प्रिपरेशन होती है तो दैट इज गोइंग टू बी ऑन द साउंड फुटिंग. उसमें आपको मटेरियल जो लेने में कोई दिक्कत नहीं आती, उसमें जो मटेरियल है वो एक्सेस में अवेलेबल होता है. तो दिस बेनिफिट्स कैन नॉट बी अवेल्ड इन द हिंदी. तो ये मेरी एक जनरल सी सजेशन है इन केस की कोई स्टूडेंट है उसको ये लगता है कि उसकी हिंदी है वो बहुत अच्छी है तो दे कैन गो फॉर दैट काइंड ऑफ ऑप्शन आल्सो, उसमें कोई डाउट नहीं है. अल्टीमेट मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वी हैव टू गैदर नॉलेज. तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है. तो उसमें आपका मीडियम है वो हिंदी है या इंग्लिश है वो इतना मैटर नहीं करता. बट आई विल स्टिल सी टू इट कि जो स्टूडेंट है जिन लोगों ने बंगाली पढ़ी हुई है एंड दे आर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, तो उनके लिए जो टाइम है वो दिस कैन बी ऑन द एक्सेस साइड कि उनको लगता है कि टाइम जो है वो ज्यादा लग सकता है. तो मेरा इसमें भी सजेशन यही है कि आपका जो डिसीजन है कि इन केस की यू वांट टू एंटर इनटू द टीचिंग प्रोफेशन, तो ये डिसीजन है ये आपने जल्दी ले लेना है एट द अर्लीस्ट मतलब पॉसिबिलिटी. उससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आपको लगता है कि हाँ जी आपकी हिंदी अच्छी नहीं है या इंग्लिश अच्छी नहीं है या लाइकवाइज तो आपको इस टाइप की ट्रबल है वो फेस करनी पड़ सकती है. तो आपको अगर टाइम ज्यादा मिल जाता है कि फर्स्ट ईयर में भी आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो यू विल गेट से लॉट ऑफ टाइम आल्सो, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं उनके पास टाइम तो होता है लेकिन जो वो टाइम है उसकी हम मैनेजमेंट कैसे करें दैट्स बिकम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट इज द ओनली सजेशन आई कैन गिव. आई एग्री विद यू कि ये जो ट्रबल है वो स्टूडेंट के साथ रहती है, लेकिन इसको हमने कवर कैसे करना है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो टाइमली प्रिपरेशन है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ए बिग मैनर. इसमें मैं आपको एक जनरल सी भी सजेशन दूंगा कि पेडेंसी शुड नॉट बी टेंडेंसी.
पेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है कि हमने पेंडिंग नहीं रखना, जिसको हम कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनाइजेशन है, कि आज का काम है वो कल करेंगे, कल का काम है वो परसों करना है। तो यू हैव टू टेक डिसीजन एट द राइट टाइम, उस पर पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो दैट शुड नॉट बी टेंडेंसी, कि हमारी टेंडेंसी ये ना हो कि फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, कि अभी तो हमने ज्वाइन किया है, वी विल लुक इनटू इट आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ है। तो आपके जो 2 साल होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो उनको बीतते हुए पता नहीं चलता। तो इसलिए आपका जो डिसीजन है वो टाइमली हो, सो दैट यू कैन लुक इनटू ईच एंड एवरीथिंग। इसमें क्या होता है कि आपका जो जो लैंग्वेज है, उस टाइप का जो बैरियर है, इवन दिस कैन बी कवर्ड। ओके सर, थैंक यू सर। पहले जो यूजीसी का जो पेपर होता था वो तो यूजीसी कंडक्ट करता था पहले। अब जब से एनटी के पास गया तब हर साल जो क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। यस, तो इसमें डेफिनेटली। कैसे हैंडल करें स्टूडेंट्स? इस पे जो ट्रेंड है, बेसिक जो क्वेश्चन है, दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द सेम मैनर, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। कि उसमें ऐसा होता है कि अगर जैसे कि अगर मैं ये एग्जांपल लेके चलूं, कि जिसको मैंने शुरू में भी बोला है कि जो एनटीए है, कि वंस दे हैव स्टार्टेड कंडक्टिंग द एग्जाम, तो चैलेंजेस दे हैव बिकम से बिगर। क्योंकि जो स्टूडेंट है उनको ये नहीं पता चलता, उनके लिए ये इस टाइप का कंफ्यूजन हो सकता है कि हम इस पे कितने टॉपिक्स कवर करें लाइकवाइज। क्योंकि जो टॉपिक्स है, पहले क्या था कि इन केस की आई टॉक अबाउट सिनेरियो की 16, 17 या 18 में जो सिनेरियो था, उसमें स्टूडेंट के लिए काफी इजी था कि जो एग्जाम है, ओनली 1 एग्जाम इज टू बी कंडक्टेड, तो स्टूडेंट है उनके लिए काफी इजी हो जाता था। अब जो है कि स्टूडेंट है उनके लिए वैरायटी है वो आनी शुरू हो गई। तो ये मैं पहले भी कहता था कि जब से जो एनटीए है, इन लोगों ने एग्जाम को कंडक्ट करना शुरू किया है, तो एग्जाम की जो आईएएसआइजेशन है वो स्टार्ट हो गई। आईएएसआइजेशन का मतलब है कि जिसको हम कहते हैं कि यूपीएससी में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनकी जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो उसमें ये नहीं हो सकता है कि क्योंकि इस एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसमें भी जुड़ने हैं, तो यू हैव टू डू द टॉपिक्स इन ए वेरी सीरियस मैनर। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अपने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में करना है। इस पे ऐसा नहीं है कि पहले हम फ्लेक्सिबिलिटी ले लेते थे कि हाँ जी इतने टॉपिक्स हमने कर लिए, दे आर सफिशिएंट। अब ये है कि इसमें जितने भी वैरायटी आपको मिलती है क्वेश्चंस की, तो यू हैव टू गो फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। इसमें आपकी जो कॉन्टिन्यूअस अपडेशंस हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही एफर्ट है वो हम अपनी बुक में भी करते हैं कि बुक में वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड कि उसमें जितनी भी अपडेशंस हैं तो दे हैव टू बी अंडरटेकन। तो दैट वे इसमें जो स्टूडेंट है उसके लिए चैलेंज है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन चैलेंज होने का, इंक्रीज होने का मतलब ये भी होता है कि यू हैव टू डू द टॉपिक्स इन ए वेरी टाइमली मैनर, कि इसकी जो प्रिपरेशन है वो आप टाइमली स्टार्ट करो, तो इसमें आपको ट्रबल जो है वो कम आएगी। ट्रबल तो आनी आनी है क्योंकि एग्जाम है, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो यू हैव टू फेस ए कंपटीशन, तो उसमें ट्रबल आपको थोड़ी बहुत तो आनी आनी है। बट उस ट्रबल को हमने ओवरकम कैसे करना है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो टाइमली प्रिपरेशन है, कि इसमें ये होता है कि स्टूडेंट है वो मेरे से ये भी पूछते हैं कि उनको मैगजीन पढ़नी है नहीं पढ़नी, लाइकवाइज है, तो दे गो टू दोस इश्यूज आल्सो। इसके लिए मैंने एक वेबसाइट है वो स्टार्ट की है, kvsmadan.com। इस पे जो वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है, बट इट विल टेक से 5-7 डेज कि इसकी कंप्लीट जो है कि नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स, तो वी आर डूइंग इट इन ए वेरी सीरियस मैनर। इसमें जितनी भी अपडेशन है उसमें आपको कोई ट्रबल नहीं आने वाली, तो वी विल ट्राई टू गो फॉर दोस थिंग्स। उसमें ये होता है कि आपके जो प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस हैं कि फ्यूचर में किस टाइप के क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं, तो वी आर गोइंग टू इंक्लूड से दोस क्वेश्चंस ताकि आपको ट्रबल ना आए। इन केस की यू वांट टू अपीयर इन से सम अदर एग्जाम, उस पे भी क्या होगा कि उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी in this kind of the preparation. So that kind of effort we are going to make. Okay sir, thank you sir. There are 10 units in paper 1 preparation. कभी कभी ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को जो ये चैप्टर हार्ड लग रहा है और ये चैप्टर आसान है। सर व्हाट इज योर सजेशन, व्हिच सेक्शंस शुड बी मोर फोकस्ड बाय द एवरेज स्टूडेंट्स? वैसे ये आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है कि स्टूडेंट है उसके लिए चैलेंजेस रहते रहते हैं। तो एज एन ऑथर आई वुड लाइक टू से कि मैंने डिफरेंट टाइप के जो जो स्ट्रीम्स है उनको टीच किया हुआ है, तो मेरे को अपने एक लेवल पे ये इतना फील नहीं होता। बट फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो आई वुड लाइक टू से कि उनके लिए ये डेफिनेटली इट कैन बी टेकन एज अ वेरी बिग चैलेंज कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है या एमए हिस्ट्री किया है या एमए इंग्लिश किया है, तो उनको ये होता है कि जो मैथमेटिक्स है या जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके जो टॉपिक्स हैं उनको हम कैसे कवर करें। तो इसमें मेरी सजेशन आपको फिर रहेगी कि आपको एक स्ट्रेटेजी है वो अडॉप्ट करनी है। तो स्ट्रेटेजी का मीनिंग ये होता है कि जो टॉपिक उनको टफ लग रहे हैं, वैसे टॉपिक इतने टफ भी नहीं है कि दिस कैन नॉट बी अंडरटेकन, तो वी कैन डील विद ईच एंड एवरी टॉपिक।
उस पे ये होता है कि आपको एक स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट करनी है कि हम जो टफ टॉपिक्स है उनको भी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्टार्ट कर दें। तो अगर हम इसको पेंडिंग रखेंगे कि आपको लगता है कि जो लॉजिकल रीजनिंग है इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ टॉपिक, इसको हम एग्जाम के टाइम में हम देखेंगे, तो दिस कैन बी ए वेरी से लेट अप्रोच। तो इसको अपने टाइमली मैनर में करना है इन द फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि इसमें आपको एक मान लो कि आपकी प्रिपरेशन है वो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हो जाती है, तो यू कैन डील विद दिस टॉपिक्स। अगर आपने इसको पेंडिंग रखा तो पेंडेंसी से क्या होता है कि आपकी एक जो टॉपिक है तो उनको डील करने की एक स्ट्रेटजी है, तो वो क्या हो जाती है कि दैट बिकम्स ए क्यूम्बरसम, उसमें आपको टफनेस है वो आनी है। तो दैट वे आप इसकी एक अप्रोच है वो अडॉप्ट करो कि आपने जो टफ टॉपिक्स हैं उनके साथ भी डील करना है। तो ये मेरी एक जनरल सी सजेशन है कि उसमें आपने पेंडिंग नहीं रखना, यू हैव टू डील विद ईच एंड एवरी टॉपिक। कि मान लो 2 टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग है या जो मैथमेटिक्स है या डाटा इंटरप्रिटेशन है, कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको हम पेंडिंग रखते हैं कि वी विल डील विद टॉपिक्स एट ए लेटर स्टेज। तो वो काम आपने नहीं करना, यू हैव टू डील with these topics in the very beginning। Okay, क्योंकि sir. आपको टाइम मिल जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि फर्स्ट ईयर में मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में टाइम नहीं मिला तो यू कैन गो टू द सेकंड सेमेस्टर, उस पर आपको टाइम मिल मतलब यू कैन फाइंड सम टाइम लाइकवाइज। तो ये अपॉर्चुनिटीज हमें मिल जाती हैं और वो इतनी टफ होती भी नहीं है जितना कि हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि दीज आर गोइंग टू बी टफ। तो स्टूडेंट का माइंडसेट है वो मैं समझ पाता हूँ कि दे माइट बी गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, लेकिन इस सिचुएशन से वो डील कर सकते हैं। Okay, sir. The students are requested to be ready for their questions. Okay, sir. कभी-कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स डायरेक्टली किताब पढ़ के और गाइड पढ़ के पेपर देने चले जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस पेपर होता है वो कभी भी नहीं देखते हैं। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स? इस पे आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिस कैन बी टेकन एज ए वेरी वंडरफुल क्वेश्चन कि स्टूडेंट है उनकी टेंडेंसी ये होती है कि जो गाइड्स हैं उसमें क्वेश्चंस हैं तो उनको वो पढ़ें एंड दे कैन ट्राई टू अपेयर इन द एग्जाम। लेकिन उनकी जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये नहीं कहता कि यू हैव टू बिकम ए रिसर्च पर्सन कि आपने टॉपिक्स हैं उनसे डील करना है तो यू हैव टू गेट इनटू ईच एंड एवरी डिटेल, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन उस केस में कि वंस यू हैव टू डील विद सच काइंड ऑफ द चैलेंजेस, तो उसमें आपने यही देख के चलना है कि ये जो गाइड्स होती हैं इससे आपको फुल नॉलेज है वो नहीं मिल पाती। आपको मान लो क्वेश्चन आ गया असर्शन का रीजन का, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो यू मे नॉट बी एबल टू डील विद सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। इन केस की आई टॉक अबाउट द टीचिंग जो चैप्टर होता है फर्स्ट यूनिट है, उसमें भी क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन है उसमें 4 या 5 जो है वो सब ऑप्शन है वो दे देते हैं। सब ऑप्शन देने का मतलब होता है कि दे माइट बी डीलिंग विद 4-5 टॉपिक्स। सब ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि दे आर डीलिंग विद 4 और 5 टॉपिक्स फ्रॉम द टीचिंग एप्टीट्यूड इटसेल्फ। तो उस केस में आपकी ट्रबल है वो आनी शुरू हो जाती है कि हमारी जो स्टडी है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम एक बिल्कुल होलसम मैनर में करके चलें ताकि हमें ट्रबल ना आए। तो ये जो गाइड्स वाला कंसेप्ट है तो ये आपको हेल्प करता है टू सम एक्सटेंट ओनली कि बट वंस यू हैव टू कम्पीट इन दिस काइंड ऑफ एग्जाम, तो इसमें आपकी जो नॉलेज है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। तो यू मस्ट ट्राई टू डील विद ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द टॉपिक। तो ये आपकी एक टेंडेंसी होनी चाहिए कि उसमें ये नहीं है कि हमने हाफ किया है एंड हाफ विल बी टेकन केयर ऑफ इन द एग्जाम इटसेल्फ। तो आपने इसकी प्रिपरेशन है वो करनी है। फिर मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, एक तो आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन है तो दे आर गोइंग टू बी 4-5 इन नंबर। सेकेंड है टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने एग्जांपल दिया है आपको। थर्ड मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो वो किसका है, दैट इज ऑफ द मैथमेटिक्स। कि मैथमेटिक्स में भी आपको 3, 4, 5 ऑप्शन वो पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर वो 3-4 ऑप्शन आपसे पूछ रहे हैं तो आपको कम से कम एक ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है वो किसका हो सकता है, दैट कैन बी ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकंड क्वेश्चन किसका हो सकता है, दिस कैन बी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा क्वेश्चन किसका है, वो डिस्टेंस का है, टाइम, डिस्टेंस एक्सेट्रा। तो मान लो एक ही क्वेश्चन में दे आर गोइंग टू पुट से आस्क यू 3 क्वेश्चंस, तो उनके साथ आपको डील करना है। तो आप में इस टाइप की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जितने भी इसमें फॉर्मूला यूज होने हैं तो उनका आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हो। तो आपकी जो अप्रोच है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो। इसमें मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ क्योंकि जो एग्जाम है वो टफ होता जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन टफ होने का मतलब ये नहीं होता कि वी हैव टू लीव दिस एग्जाम। इसको हमने करना है इन अ टाइमली मैनर सो दैट वी आर एबल टू कवर से ईच एंड एवरी टॉपिक। तो आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
Thank you, sir. Sir, you will be happy to know that Hope is inspiring the students for research. We organize. Definitely. We I organize. definitely appreciate your efforts कि आपने इतना अच्छा effort किया हुआ है कि आपने students हैं, they have to be taken into confidence, they becomes a members also. So that can be taken as a very wonderful approach. And now, sir, many students are getting into the PhD courses in different universities of this Yes, country. definitely, yes, yes. तो उसमें ऐसा होता है कि PhD है, उसमें कोई डाउट्स आपको आते हैं कि जैसे रिसर्च का टॉपिक है, तो वी कैन ट्राई टू हेल्प आउट इन दोस से टॉपिक्स आल्सो, कि हमने कोई ऐसा सेशन कंडक्ट कर लेंगे कि इसमें जो आपका जो प्रपोजल है वो कैसा होना चाहिए, या जिसमें हम साइनॉप्सिस की बात करते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी वाले हैं दे आस्क ओनली फॉर द प्रपोजल, या कुछ यूनिवर्सिटीज हैं दे माइट बी आस्किंग यू फॉर द से साइनॉप्सिस। तो इनका बेसिक्स आइडिया आपको लेके चलना है कि किस टॉपिक के अंदर हमने क्या कवर करना है। तो वी कैन ट्राई टू टेक से 2 or 3 एग्जांपल्स आल्सो, कि मान लो इस टाइप का टॉपिक आता है तो उसके साथ हम कैसे डील करें, आपको किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वी माइट बी अंडरटेकिंग दोस थिंग्स इन द फ्यूचर सेशंस। Okay, sir. Sir, now we will take some questions from the students. हाँ जी। Sir, I have a Students are question, sir. Okay. Hello, sir. Hi, yes, Sir, hello. I am from Bengali medium student. So, sir, actually आप बोला ना जो deeply knowledge acquire के लिए, sir, तो language barrier is most important. So, how Yes, can I yes. solve this, sir? नहीं, लैंग्वेज में तो ये होता है कि यू हैव टू टेक से मोर टाइम। इसमें ऐसा नहीं कि एक टॉपिक ऐसा है कि हिंदी है उसकी आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या जो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं उनका आपको बिल्कुल बेसिक्स आइडिया नहीं है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपके ये जो लैंग्वेजेस हैं दे आर ऑन द वीकर फुटिंग, तो यू हैव टू टेक से मोर टाइम। तो ये जनरल सी एक सजेशन है कि सो दैट यू डोंट से फील डिसअर्टेंड कि हमने उसकी टॉपिक है उसकी तैयारी करनी शुरू की, टाइम रह नहीं गया, ठीक है। टाइम जब आपके पास नहीं रहता तो यू मे नॉट बी एबल टू डू द टॉपिक्स व्हिच हैव बीन गिवन इन द पेपर टू, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है वो पैदा होता है। तो यू हैव टू डू द थिंग्स इन ए वेरी टाइमली मैनर, ताकि आपको इस टाइप की ट्रबल है वो ना फेस करनी पड़े। तो दैट कैन बी टेकन एज ओनली सॉल्यूशन। बाकी विद एफर्ट यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। जैसे आपकी इंग्लिश है तो दिस कैन बी टेकन एज ए वेरी से फैसिलिटेटिंग मैनर, इसमें कोई भी ट्रबल नहीं आती। तो आपका जो टॉपिक है जो लैंग्वेज है, तो आई थिंक यू कैन ऑप्ट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें आपको ट्रबल नहीं आने वाली। कि जो डीप नॉलेज है वो भी नहीं चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि यू हैव टू बिकम ए रिसर्च पर्सन, ठीक है, कि यू हैव टू गो इनटू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। इन केस की आई ट्राई टू टेक द एग्जांपल ऑफ द जो पीपल एनवायरनमेंट का जो आपका टॉपिक है उसका अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, तो ये जो टॉपिक है दिस कैन बी टेकन एज ए फुल सब्जेक्ट इन द आईएएस एग्जाम। अब जो आईएएस एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो दिस कैन बी टेकन एज ए बिग चैलेंज, लेकिन आपने उस लेवल तक जाना नहीं है। जो टॉपिक्स हैं उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है वो आपने डेवलप करनी है। तो दैट इज ओनली थिंग आई कैन से कि यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। Okay, sir. Actually, sir, नेट एग्जाम के लिए मैं बोला। Okay, Yes, yes. okay. Okay, next question. We will take next. Samunali has question. Sir, please suggest how to cover people development and environment section. पीपल डेवलपमेंट उसका मैं आंसर है थोड़ा आपको दे भी चुका हूँ कि दिस कैन बी टेकन एज ए कॉम्प्रिहेंसिव से टॉपिक। इसमें इन केस की आई टॉक अबाउट ऑन माय ओन बुक, तो उसमें हमने जो शुरू है बुक में उसमें ये लिया है कि जो डिफरेंट जो पॉपुलेशन है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। ठीक है, मैं आपके लिए इजी करना चाहता हूँ कि हाउ टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ टॉपिक। एक तो ये होता है कि जो पॉपुलेशन है उसकी डेफिनेशन हम कैसे लेके चलें। सेकंड कि उसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, तो वो मैंने दिए हुए उसमें एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो भी पूछे जा चुके हैं। देन वी मूव टू कि उसमें जो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है जिसको हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो वो जो एस्पेक्ट है अगेन से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी मूव कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो अर्थ में सिस्टम होता है, तो वी ट्राई टू गो फॉर देम। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो डिफरेंट गैसेज हैं, पोल्यूशन आ गया, देन नॉइस लेवल, तो वी ट्राई टू कवर से ईच एंड एवरी टॉपिक। उसमें जो फिर इसमें ट्रीटीज का टॉपिक आ जाता है कि जो डिफरेंट ट्रीटीज हैं, तो हमने अपनी बुक में ट्राई किया है कि वी हैव टेकन द थिंग्स इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर। कि आपको मान लो कि हमने 50 पेजेस का आपको मटेरियल दिया हुआ है इन दिस यूनिट की जो कंपनी जो ये पॉपुलेशन का यूनिट है, दिस कैन बी टेकन एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। इसको हमने ट्राई किया है कि वी आर ट्राइंग टू कवर से ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, बट इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर, ताकि इसमें आपको कोई ट्रबल ना आए। तो इस टाइप का एफर्ट हमने किया हुआ है। तो अगर आप ये बुक फॉलो करते हो, इसमें डेफिनेटली आपको ये इशू बनना शुरू करता है कि सिंगल मतलब टाइमिंग में, ठीक है, हाउ कैन वी कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। तो इसमें आपका जो रिवीजन पार्ट है दैट से बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि आपने जितने भी टॉपिक्स हैं तो उनको आपने देख के चलना है कि इसको आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाती है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होती है एट ए सर्टेन लेवल, तो उसके बाद क्या होता है कि आपने इसमें डिफरेंट क्वेश्चन है उनको आपने देखना शुरू किया कि इसमें लाइक कि किस टाइप के क्वेश्चन है तो वो पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने काफी इसमें आई थिंक वी हैव कवर्ड से 400 क्वेश्चंस। जो इंग्लिश की बुक है उसमें टोटल 400 क्वेश्चंस है। आई थिंक कि हिंदी में भी ऐसे ही होंगे। तो इस टाइप के इस लेवल तक के क्वेश्चन हमने पूछे हुए हैं कि अगर आपने 400 क्वेश्चंस कर लिए और आपने डिस्कशन है वो भी अब आपने की हुई है, तो यू मस्ट बी इन ए पोजीशन टू अटेम्प्ट से एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन दिस से यूनिट। तो उसमें आपको कोई ट्रबल नहीं आती। इसमें मैं एग्री करता हूँ आपसे कि दिस कैन बी टेकन एज ए वेरी चैलेंजिंग यूनिट। इसमें हम टॉपिक्स है उनको कैसे कवर करें, लेकिन उसमें आपका एक तो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए, सेकंड है कि रिवीजन है, दैट इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, sir. Next question. Someone Sir, only has my question. question is, Sir, please what suggest how should to be the cover people specific time development period for and preparing environment first paper? section. What happens People is development उसका we मैं आंसर है often थोड़ा आपको do दे भी चुका focus हूँ on कि this can be second taken paper as a comprehensive and topic. often less इसमें preparation in of case की I first talk paper. about on So my what own should be book, the तो specific time उसमें हमने period जो for शुरू है बुक complete में उसमें preparation ये of लिया कि जो paper one? डिफरेंट जो पॉपुलेशन है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो ठीक है, मैं आपके लिए इजी करना चाहता हूँ कि हाउ टू अंडरस्टैंड हाउ टू पेपर वन को अगर मैं नॉर्मली मान के चलूँ, एक तो ये होता है कि जो पॉपुलेशन है उसकी डेफिनेशन हम कैसे लेके चलें। डिपेंड ये भी करता है कि इससे पहले आपने क्या किया हुआ है, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, तो वो मैंने दिए हुए हैं। इसमें मैथमेटिक्स क्वेश्चन जो है वो भी पूछे जा चुके हैं। देन ट्राई टू गो इनटू दोस थिंग्स आल्सो। उसमें जो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है कि नॉर्मली आपका 3 to 4 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है दैट इज सफिशिएंट। तो वो जो एस्पेक्ट है, अगर मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आपने डेली 2 आवर्स की व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑन द पेपर वन, तो यू कैन कवर वी ट्राई टू गो फॉर दैम। कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो डिफरेंट गैसेस हैं, पोल्यूशन आ गया, देन तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो वी ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी खुद की बैकग्राउंड कैसी रही है। लाइक जो अगर आपने मैथमेटिक्स किया हुआ टॉपिक आ जाता है कि जो डिफरेंट जो लॉजिकल रीजनिंग है, हमने अपनी बुक में ट्राई की है कि वी हैव टेकन द थिंग्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर के टॉपिक है वो भी आपके लिए इजी हो जाते हैं। 50 पेजेस का आपको मटेरियल दिया हुआ है हो सकता है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आते, जो ये पॉपुलेशन का यूनिट है, फेस करनी पड़ी कोई इंपॉर्टेंट यूनिट, तो इट माइट टेक सम लॉन्गर टाइम किया कि वी आर ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इसकी प्रिपरेशन है वो इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, ताकि इसमें अगर आपको पहले सब कुछ आता भी है, इस टाइप का एफर्ट हमने किया हुआ है। तो अगर आप ये बुक फॉलो करके आपने पहले ही कर लिया, डेफिनेटली आपको टेंशन बनना शुरू करता है कि सिंगल देन यू कैन टाइमिंग में फोकस मोर टाइम ऑन द पेपर। हाउ कैन वी कवर द ईच एंड एवरी टॉपिक? एक बेनिफिट है, रिवीजन पार्ट है, एक ये काफी यहाँ पे लेंथी क्वेश्चन है कि एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो आसानी हो जाएगा। लाइक देख के चलना है कि इसको आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाती है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होती है एट ए सर्टेन लेवल, तो उसके बाद क्या होता है कि आपने इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस है उनको आपने क्वेश्चन शुरू किया। मैं नेट इसमें लाइक किस टाइप के क्वेश्चन है करता हूं तो मुझे लगता है पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने काफी इसमें आई थिंक वी हैव कवर्ड से 400 क्वेश्चंस जो इंग्लिश की बुक है उसमें 400 क्वेश्चंस है। आई थिंक हिंदी में भी ऐसे होंगे। पेयर करता हूं तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इस लेवल तक के क्वेश्चन हमने अंडरस्टैंड हुए क्वेश्चन कि अगर आपने 400 क्वेश्चंस कर लिए, इस टाइप के जो ट्रबल है वो भी कहीं ना कहीं हुई है, तो यू मस्ट बी इन ए पोजीशन टू ओवरकम कैसे किया जा सकता है। एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन दिस कि इसमें आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन है कोई ट्रबल नहीं आती, टेम्पटेशन करनी है। इसमें मैं एग्री करता हूं आपसे कॉन्फिडेंस कैन बी टेकन एज अ वेरी चैलेंजिंग यूनिट, एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। इसमें हम टॉपिक के इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, लेकिन उसमें आपका एक तो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस है, सेकंड है कि रिवीजन है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यू कैन ट्राई टू अटेम्प्ट Someone only each has and every type question. of the Sir, question in please the final suggest how to examination. cover people development and environment section. पीपल डेवलपमेंट उसका मैं आंसर है थोड़ा आपको दे भी चुका हूँ कि दिस कैन बी टेकन एज ए कॉम्प्रिहेंसिव से टॉपिक। इसमें इन केस की आई टॉक अबाउट ऑन माय ओन बुक, तो उसमें हमने जो शुरू है बुक में उसमें ये लिया है कि जो डिफरेंट जो पॉपुलेशन है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। ठीक है, मैं आपके लिए इजी करना चाहता हूँ कि हाउ टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ टॉपिक। एक तो ये होता है कि जो पॉपुलेशन है उसकी डेफिनेशन हम कैसे लेके चलें। सेकंड कि उसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, तो वो मैंने दिए हुए उसमें एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो भी पूछे जा चुके हैं। देन वी मूव टू कि उसमें जो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है जिसको हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो वो जो एस्पेक्ट है अगेन से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी मूव की व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो अर्थ में सिस्टम होता है, तो वी ट्राई टू गो फॉर देम। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो डिफरेंट गैसेज हैं, पोल्यूशन आ गया, देन नॉइस लेवल, तो वी ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। उसमें जो फिर इसमें ट्रीटीज का टॉपिक आ जाता है कि जो डिफरेंट ट्रीटीज हैं, तो हमने अपनी बुक में ट्राई किया है कि वी हैव टेकन द थिंग्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। कि आपको मान लो कि हमने 50 पेजेस का आपको मटेरियल दिया हुआ है इन दिस यूनिट की जो ये पॉपुलेशन का यूनिट है, दिस कैन बी टेकन एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। इसको हमने ट्राई किया है कि वी आर ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग
ठीक है, बट इन ए वेरी सिस्टमेटिक मैनर, ताकि इसमें आपको कोई ट्रबल ना आए। तो इस टाइप का एफर्ट हमने किया हुआ है। तो अगर आप ये बुक फॉलो करते हो, इसमें डेफिनेटली आपको ये इशू बनना शुरू करता है कि सिंगल मतलब टाइमिंग में, ठीक है, हाउ कैन वी कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। तो इसमें आपका जो रिवीजन पार्ट है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने जितने भी टॉपिक्स हैं तो उनको आपने देख के चलना है कि इसको आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाती है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होती है एट ए सर्टेन लेवल, तो उसके बाद क्या होता है कि आपने इसमें डिफरेंट क्वेश्चन है उनको आपने देखना शुरू किया कि इसमें लाइक कि किस टाइप के क्वेश्चन है तो वो पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने काफी इसमें आई थिंक वी हैव कवर्ड से 400 क्वेश्चंस। जो इंग्लिश की बुक है उसमें टोटल 400 क्वेश्चंस है। आई थिंक कि हिंदी में भी ऐसे ही होंगे। तो इस टाइप के इस लेवल तक के क्वेश्चन हमने पूछे हुए हैं कि अगर आपने 400 क्वेश्चंस कर लिए और आपने डिस्कशन है वो भी अब आपने की हुई है, तो यू मस्ट बी इन ए पोजीशन टू अटेम्प्ट से एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन दिस से यूनिट। तो उसमें आपको कोई ट्रबल नहीं आती। इसमें मैं एग्री करता हूँ आपसे कि दिस कैन बी टेकन एज ए वेरी चैलेंजिंग यूनिट। इसमें हम टॉपिक्स हैं उनको कैसे कवर करें, लेकिन उसमें आपका एक तो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए, सेकंड है कि रिवीजन है, दैट इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, sir. Next question. Sir, there is a good question from Abdullah. What is your suggestion about there are many resources to study. So how can we choose perfect sources to study for our preparation? अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि जो डिफरेंट सोर्सेज है उनका आपको यूज तो करना ही करना है। तो दैट वे कि यू कैन स्पेंड सम टाइम ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। लेकिन उसके लिए ये होता है कि आपके पास एक बेसिक बुक है, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू कि उसमें आपको एक मटेरियल है वो परमानेंट फॉर्म में मिल जाता है। उसमें यू कैन राइट समथिंग ऑन द बुक आल्सो कि आपको ये लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें अंडरलाइन कर सकते हो लाइकवाइज। एंड एट द टाइम ऑफ द एग्जाम तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन गो टू ईच एंड एवरी टॉपिक अगेन एंड अगेन। तो ये थोड़ी सी ट्रबल रहती है ऑनलाइन मटेरियल में। तो दैट वे यू हैव टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग। तो आपकी जो बैलेंसिंग है कैसे आपने करनी है, तो दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कि मैं आपको बोलूंगी आपने बुक है उसको 2 या 3 बार पढ़ा, तो मैं आपको जनरली वैसे ये सजेशन सबको ही देना चाहता हूँ कि अगर आपने मैक्सिमम जो सोर्सेज हैं उनको आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो एट द टाइम ऑफ द एग्जाम तो यू कैन गेट इनटू ट्रबल कि एग्जाम में हम कौन सा सोर्स देखें ना देखें, तो वो ट्रबल आपकी हो जाती है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि यूट्यूब है उसको आपने नहीं देखना, या सोशल मीडिया उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो दैट हैज टू बी डिस्कार्डेड, उसको भी आपने देखे चलना है। बट आपका एक परमानेंट जो एक वो मटेरियल है वो आपका होना चाहिए कि आपके खुद के नोट्स हैं या जो बुक्स हैं, तो दे आर गोइंग टू हेल्प इन ए लॉन्ग मतलब लॉन्गर मैनर। तो ये एस्पेक्ट है, ये अपने माइंड में रखे चलना है। इवन हमें भी देखना पड़ता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इवन इन केस की वी हैव टू राइट द बुक, तो इवन वी हैव टू रेफर टू सो मेनी से सोर्सेज। Okay, sir. We don't have much time. Sir, there is another question from Aksa. How to reduce stress at the time of doing exam? इस पे यही है कि आपकी जो प्रिपरेशन है तो दैट इज गोइंग टू रिलैक्स इन द मोस्ट से पॉसिबल मैनर। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको कॉन्फिडेंस है, उसके बाद तो यू हैव टू टेक द नेम ऑफ द अल्लाह एंड यू हैव टू अपीयर इन द एग्जाम। तो दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं तो आपको ये लगेगा ही लगेगा कि जब तक आपने एग्जाम नहीं दिया तो मतलब यू कैन बी इन सम काइंड ऑफ द स्ट्रेस, अंडर सम काइंड ऑफ द स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस है, उससे उसमें आपने जाना नहीं है। तो ये एक आपको स्ट्रेटेजी वो अडॉप्ट करनी है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो टाइमली मैनर में दैट मस्ट बी अंडरटेकन, तो वो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। Sir, there is one important question. Abdur Rahim has asked that about the passage comprehension, how to deal with it. उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं, तो मैं आपको एक जनरल से सजेशन देना चाहता हूँ कि जैसे न्यूज़पेपर है, इन केस की यू ट्राई टू गो फॉर द न्यूज़पेपर, तो उसमें जो एडिटोरियल पार्ट है उससे आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो बेसिक जो है वो डील करते हैं विद द डिफरेंट इश्यूज की वो डील कर ही रहे हैं कि जो डे टू डे बेसिस है उनका हमें बेसिक्स आइडिया वैसे ही होता है, तो उससे आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन इसमें जो प्रैक्टिस है दैट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस कि उसकी आपने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है। और इसमें क्या होता है कि जो डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है कि सम टॉपिक दैट कैन बी टेकन फ्रॉम की एनवायरनमेंट है, कभी आपका जो टॉपिक है वो जो इकोनॉमिक इश्यूज है उस पर आना शुरू हो गया, देन वी कैन टॉक अबाउट द सोसाइटी या कोई फ्रीडम स्ट्रगल है लाइकवाइज, तो यू हैव टू पिक से गो फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टॉपिक्स। इसमें क्या होता है कि आपकी जो डाइवर्सिटी है तो दैट इज गोइंग टू प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। तो दैट पे कुछ लोग ये कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन है उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं अपने लेवल पे ये सोचता हूँ कि जो कॉम्प्रिहेंशन जो टॉपिक्स हैं दे मस्ट बी टेकन इन ए वेरी अर्जेंट सेंस कि उनको हमने पढ़ना है, उससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो रिफ्लेक्ट होती है कि हम किस टाइप के सिटीजन है, किस टाइप की सोच है लाइकवाइज, तो इससे हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो दैट वे इट इज इम्पोर्टेंट। Sir, now we don't have much time. We are at the end of our session. That I can understand. There is one message for the students. Students, please, if you can continue your classes with Hope, you can contact with the Hope authority. Yeah, we can take say other session also. In days to come, now we can engage some other session. उसमें कोई doubt ही नहीं है. So I would like to interact with the students. Okay. Sir, now I would like to request you to share your feelings. How do you feel after attending this session? Okay, overall feeling. Okay, it is really a wonderful session. बहुत ही अच्छा मेरे को यहाँ पे लगा कि I could interact with the people, especially from the West Bengal. And मेरे को ये लगता है कि मेरी उनसे ज़्यादा ही अच्छी एसोसिएशन है। तो मैंने बिगनिंग में भी आपको यही कहा है कि इसमें जो फेसबुक है उस पर एक स्पेशल जो लाइकवाइज की जो पेज है या एक अलग से एक जो लॉन्च किया जा सकता है, सो दैट जो मेरा इंटरेक्शन है दैट कैन बी टेकन। इससे मेरे को ये हुआ कि मेरी खुद की जो बंगाली है वो भी इंप्रूव होगी, तो आई कैन इंटरेक्ट ऑन मोर से कंटिन्यूअस बेसिस। Okay, now we are at the end of I the must session. appreciate your efforts कि जो आपने efforts किए हैं तो they are really commendable. Thank you, sir. Sir, at last, I would like to give a special thank to Professor KVS Madan sir for his contribution to the program, the students for their patience and cooperation with us, and all the members of Hope Association, especially Yasser Arafat for his technical support and the team. And finally, I would like to request the students, if you want to do classes with Hope, please contact with the authority, and there will be more sessions like this in the coming days. Okay. Thank you all. Okay, thank you very much and best of luck to all.